हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, 3 जनवरी 2024 के दिन ईरान में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 100 प्लस लोगों की जान चली गई। यह अटैक मेजर कासिम सुलेमानी के टॉम पे सेरेमनी के दौरान हुआ है। इस अटैक ने पूरे ईरान को दहलाकर रख दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर कासिम सुलेमानी के बारे में। आखिर अमेरिका ने उन्हें क्यों मरवाया और ईरान का इस अटैक के पीछे भी क्या अमेरिका ही हो सकता है। दोस्तों, अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाए तो अभी हाल में रेड सी में हूती के द्वारा शिप्स पे अटैक का खबर तो पूरी दुनिया को पता चला था। लेकिन क्या ये शिप्स पे अटैक का बदला लेने के लिए ईरान पे हमला किया गया है? क्या अभी हमले के कारण एक बड़ा वार भी शुरू हो सकता है? भारत ने आखिर क्या बोला है इस अटैक को लेकर, और मेजर सोलेमानी ने क्या किया है भारत पे? क्या है उनका भारत पे एक बड़ा एहसान? आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बात करें ईरान में हुए इस खौफनाक अटैक की, तो अटैक के पहले कुछ दिनों से ईरान सपोर्टेड हूती पूरे रेड सी में बहुत सारे शिप्स पे अटैक किए ताकि वो ऐसा करके इजराइल पे प्रेशर बना सके। रेड सी में शिपिंग अटैक्स को काउंटर अटैक करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन भी लॉन्च किया था, और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही थी अमेरिका कुछ बड़ा एयर स्ट्राइक करने की प्लानिंग में है हूथियों पे। अब ये बात भी सबको पता है, ईरान के इशारे पे हूती चलते हैं। अब ये भी हो सकता है यहाँ पे अमेरिका ने बहुत बड़ा गेम खेला हो ईरान पे अटैक करवाकर, ताकि हूती को एक बड़ा झटका मिल सके। हालांकि इस अटैक की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल पे इस अटैक का आरोप लगाया है, और मेरे अकॉर्डिंग भी इस अटैक में अमेरिका और इजराइल का ही हाथ होगा। दोस्तों, इस अटैक के बाद पूरे वेस्टर्न कंट्री को एक बड़े वार का डर सता रहा है, और जिसने भी ये अटैक किया है वो एक ऐसा दिन चुना है जिसने ईरान के पुराने जख्म को खुरेद कर रख दिया है। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, 3 जनवरी ये वही दिन है जिस दिन मेजर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने एक ड्रोन अटैक में मार दिया था। मेजर कासिम सुलेमानी की बात करें तो मेजर कासिम सुलेमानी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन हुआ करते थे ईरान के कुड्स फोर्सेस ऑफ द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेड थे सुलेमानी इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके अकेले के कारण ईरान का इन्फ्लुएंस पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ता ही जा रहा था। 2014 में जब 46 भारतीय नर्सों को बगदादी के आतंकियों ने कैद कर लिया था, उस वक्त मेजर सुलेमानी ने उन्हें छुड़वाने में भारत की मदद की थी। सुलेमानी की जब मौत हुई उस वक्त ईरान ने 3 दिनों तक का शोक भी मनाया था। ईरान के सुप्रीम लीडर भी फूट फूट कर पब्लिकली रोए थे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं सुलेमानी कितना इंपॉर्टेंट होगा ईरान के लिए। सुलेमानी ईरान के लिए तो एक सुपर हीरो था, लेकिन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा राइवल था। बात करें अमेरिका और ईरान की, तो अमेरिका और ईरान का तो शुरू से ही नहीं बनता है। ईरान की तरफ से मेजर कासिम के बढ़ते मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस से अमेरिका और इजराइल दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान थे। कहा जाता है सीरिया इराक के मिलिटेंट हो, या फिर लेबनान के हिजबुल्ला हो, या फिर गाजा के हमास हो, या फिर यमन के हूती, ये सबके सब सुलेमानी के फोर्सेस के हैंडीक्राफ्ट थे। बहुत एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जब सुलेमानी की मौत हुई उस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता था, लेकिन उस वक्त तो ये नहीं हुआ। लेकिन अभी जो ये अटैक हुआ है ईरान पे, इसमें ईरान के लोगों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, और पूरे वेस्टर्न कंट्री को ये डर अब सता रहा है कि ईरान इजराइल और अमेरिका पे मिसाइलें न दागने लगे गुस्से में। यहाँ दोस्तों पूरा चांसेज है, और शायद आपको कुछ दिनों में ये खबर सुनने को भी मिले कि ईरान ने एक वार शुरू कर दिया है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। यहाँ दोस्तों ईरान के साथ तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्री सपोर्ट में है, और इजराइल अमेरिका तो एक बहुत ही बड़ा सुपर पावर दूसरी तरफ है। वहीं भारत की बात करें तो भारत की तरफ से अभी एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो हुआ है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग घटना है, और इस पे बिलीव कर पाना मुश्किल है। अब अगर युद्ध होता है तो भारत किसका साथ देगा, ये बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए, क्योंकि भारत का इजराइल और ईरान दोनों ही एक खास दोस्त है। लेकिन शायद भारत इजराइल के साइड ज्यादा बायस्ड हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने भारत की कारगिल युद्ध में काफी मदद की थी। ऐसे में फिर भी ये कहना चाहूंगा, आज के टाइम पे वार किसी भी कंट्री के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। जब रसिया ऐसा बड़ा देश वार में पड़ने के कारण बर्बाद हो सकता है, आज रसिया में जो सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, रसिया के पास इतना भी पैसा नहीं है कि उन्हें मुआवजा दे सके। ओवरऑल कहने का ये मतलब है, वार अगर होता है तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें आएंगी,
और भारत में भी इसका असर आपको सीधा देखने को मिलेगा। तेलों की कीमत फिर से आसमान छूने लगेगी, महंगाई बढ़ जाएगा और अगर धोखे से भारत इस वार में इन्वॉल्व हुआ तो भारत की अभी जो इतनी तेजी से विकास हो रही है उसके अर्थव्यवस्था पे बहुत ही बड़ा असर दिखेगा। और ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है या नहीं, इसकी खबर तो अभी दुनिया में शायद किसी को ठीक से है ही नहीं। देखते हैं अब ईरान का अगला टेक क्या होता है। आपका क्या ओपिनियन है, वार आज के समय में किया जाना किसी भी देश के साथ उचित है या नहीं? इस पे आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।